नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज का जो विषय है वह बहुत ही गूढ़ विषय है और जिस पर लोगों को लगता है कि उन्हें सब मालूम है, जबकि उन्हें ज़्यादातर नहीं मालूम है चीज़ें। गणेश उत्सव शुरू होने वाला है मुंबई में। पूरे देश में अब तो चलता है। गणेश चतुर्थी आने वाली है। 10 दिन के इस उत्सव में आप क्या कर सकते हैं? गणेश जी किस चीज़ के देवता हैं, उनके आकार का क्या संबंध है और कौन सी मूर्ति आप अपने घर लाएं? कोई भी मूर्ति नहीं चलेगी, कौन सा रंग हो नहीं चलेगा। तो गणेश जी का जो काम है वो बुद्धि का है। गणेश जी का जो काम है वो बुद्धि का है, इनसाइट्स का है। और ये उनकी जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है। घर के किसी भी दिशा में आप गणेश जी को नहीं लगा सकते। लगाना है नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, आपका दिमाग खूब तेजी से भागेगा। और अगर सिद्धि विनायक मंदिर वाली मूर्ति जो कि उल्टी दिशा में है, जिसको हमें नहीं प्रयोग करना है, लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज वाला काम करने वाला आदमी नॉर्थ ईस्ट में वो सिद्धि विनायक मंदिर का मूर्ति की तस्वीर लाके लगा दें तो बहुत फ़ायदा होगा, अवश्य फ़ायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट में सबकॉन्शियस माइंड का एरिया है, माइंड का एरिया है, इनसाइट्स का एरिया है, नए विचारों का एरिया है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो गणेश जी का मान लीजिए कोई कहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग गायब हो चुका है, मैं पागल हो चुका हूँ, तो हो सकता है कि वो डिस्पोजल के जोन में या साउथ वेस्ट में आपका गणेश जी रखे हुए हों या घर के। और कितने गणेश जी रखने चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक गणेश जी होने चाहिए। 2 होने से आपकी 2 तरह की बुद्धि काम करेगी, आपकी बुद्धि 2 दिशाओं में चली जाएगी। और डुअल जैसे 3, 6, 9, 12 इस संख्या में अगर हैं तो आपको आपके पास चीज़ें 2 हो सकती हैं। 2 शादियाँ, 2 बच्चे, 2 पसंद, हर चीज़ 2 जो कि नुकसान भी है। डुअलिटी और डुअल साइंस है। 3, 6, 9, 12 और राशियाँ डुअल साइंस हैं। इसके अलावा अगर आप 2 रखते हैं तो भी डुअलिटी आएगी, 2 विचार आएंगे। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, गणेश जी का जो सर की आकृति होगी वह बहुत बड़ा होगा। गणेश जी की जो सर की आकृति होगी वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। तुलनात्मक रूप से पता चला जो सर है वो बहुत छोटा सा दिया गया हो आपकी मूर्ति में, जो आप अभी इस गणेश 2024 की गणेश पूजा में इस्तेमाल करने जा रहे हो सकता है कि बहुत छोटा सा सर हो। बड़ा सर मतलब बड़ी बुद्धि, लंबा सूंड मतलब दूर से सूंघ लेने की क्षमता। कहा जाता है कि नर्वस सिस्टम की आकृति काफ़ी कुछ गणेश जी के सूंड और 2 दांतों से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, आपका जो एक वृक्ष आता है आक, सफ़ेद आक का पौधा लीजिए, उसको आप नीचे से निकालिए ज़मीन से, पूरा गणेश जी की आकृति मिलेगी उसमें आपको। इतना ही नहीं, ये इस तरह की आकृतियाँ मैंने बिकते हुए देखी हैं। मैं जब आज के 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हुआ करता था तो इस तरह मैंने अपने घर पे, गांव के घर पे इसको, इन प्रतिमाओं को निकाला है। वो आप सफ़ेद आग, श्वेतार्क जिसे बोलते हैं, सफ़ेद आग या श्वेतार्क के वृक्ष को जब आप उखाड़ेंगे जड़ से तो वो मूर्ति मिलेगी। उसको फिर लाल रंग से रंग देते हैं, वैसे नारंगी रंग या सिंदूरी रंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बड़ा सर हो, बड़ी सूंड हो,
बड़ा कान हो, जो उनका सूंड हो वो उनकी बाईं तरफ हो, जो उनका सूंड है ट्रंक उनकी बाईं तरफ हो, क्योंकि सिद्धिविनायक में दाहिने तरफ है चूँकि वो तांत्रिक मंदिर है। तो जो उनका अभी आप मान लीजिए बच्चों का जो जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे किताबें रखने से बच्चे अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, वहाँ पे अगर आप गणेश जी को रखेंगे तो मिस्टिकल साइंस पढ़ेंगे, अनाप शनाप ज्योतिष वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि उनके काम का नहीं। शुरुआत में वो पता चला रहस्यवादी से सब बातें ऑकल्ट साइंसेस पढ़ना शुरू करें। तो मूर्ति पर आते हैं। मूर्ति में सर बड़ा, कान बड़ा, सूंड लंबी उनकी बाईं तरफ होनी चाहिए, पेट उभरा हुआ होना चाहिए, खूब मोटा सा पेट होना चाहिए, उस पर सांप का जनेऊ होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। गणेश जी की मूर्ति पर सर्प का जनेऊ होना चाहिए, बिल्कुल वो सर्प दिखे। मेरे पास 2-3 मूर्तियाँ थी, मैंने कुछ घरों में वास्तु करने में गया था तो वहाँ से मैंने उनकी फ़ोटोज़ ली थी। मैं कोशिश करूँगा उनको नीचे लगाने की, लेकिन वो उनका जो जनेऊ होगा वो सर्प की तरह होगा। दूसरा, उनके हाथ में मोदक अवश्य होना चाहिए और गणेश जी का चूहा अवश्य होना चाहिए। बिना सवारी के, मतलब बिना इन चीज़ों के गणेश जी परिपूर्ण नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद उनका जो ड्रेस है, ऐसे नहीं कि कोई चॉकलेट में बना रहे हैं गणेश जी, कोई मिठाई में बना रहे हैं। गणेश जी का जो ऊपरी भाग होगा वो ऐसे ही रहेगा शरीर, और नीचे नारंगी रंग का, सिंदूरी रंग का उनकी धोती होगी। नारंगी रंग या सिंदूरी रंग। और अगर आप चांदी के गणेश इस्तेमाल करते हैं तो पूरा का पूरा नारंगी, ऊपर चांदी रहेगी, नीचे नारंगी रंग रहेगा। तो ज़्यादातर लोग मिट्टी का करते हैं, तो ऊपर सामान्य आकृति या चांदी की तरह की आकृति हो और नीचे ऑरेंज या सिंदूरी कलर का उनकी धोती हो। वो उनको आप घर के बिल्कुल मध्य से, घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें। ध्यान रखें, जब उनका विसर्जन करें तो वहाँ पे एक मूर्ति हमेशा ज़रूर होनी चाहिए। वहाँ पे एक मूर्ति हमेशा ज़रूर होना चाहिए। कहा जाता है सभी देवताओं में जो सब चले जाएं, सब अपने अपने घर को जाएं, अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी विराजमान रहें। लक्ष्मी जी धन है और गणेश जी बुद्धि है, दिमाग है। और अगर आपके यहाँ गणेश की मूर्ति नहीं है तब तो कोई बात नहीं, तो बात ही अलग है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में है और एक है और लोगों का मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है तो मूर्ति में परेशानी है। ये भी देखिए, हम लोगों को बहुत सारे गिफ्ट मिल जाते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हो जाती हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो गणेश की मूर्ति गणेश जी की एक ही होनी चाहिए। बेसिकली इसको एक आकृति समझें, स्ट्रक्चर समझें, जो विभिन्न चीज़ों को डिनोट करता है। सांप का भारतीय अध्यात्म में, ज्योतिष में और तंत्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग है, और इस पर मैं बताने जाऊँगा तो लंबा हो जाएगा। तो सांप का ही जनेऊ उनका होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए राम राम।